हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली आज कवर करने वाले हैं कि इन एक साल में कंप्लीट 1 ईयर इंपॉर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट वीक जितना भी न्यूज में रहे हैं उसको पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे एज यूजुअल नॉर्मली जो अगस्त से मई तक है ना, क्योंकि इसका जो है 2-3 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पूरा सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक टॉपिक जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज या फिर वीक है तो एक सीट में अपने को मिल जाएगा। इससे रिवाइज करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। क्योंकि एक चीज बस ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेज तो यहाँ पे कवर करना ही करना है। इसी के साथ जो यहाँ से जो क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछे जाते हैं वो है थीम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किए होंगे और इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चंस या फिर उस सेक्शंस को देखे होंगे तो वहां से क्लियरली समझ आएगा कि इंपॉर्टेंट डेज तो पूछते हैं, नो डाउट, वो तो स्टैटिक पोर्शन है, बेसिक्स हैं। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें से थीम वाइज क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो उसी थीम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेज को कवर करेंगे, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एज यूजुअल क्लास का जो पीडीएफ है, क्योंकि टेलीग्राम अब रीओपन भी हो चुका है, तो टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसी के साथ कोई भी एज यूजुअल क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। फिर स्टार्ट करते हैं कंप्लीट सीएपीएफ एसी शस्त्र को, जिसमें से वन स्टॉप सॉल्यूशंस होने वाले हैं फॉर योर करंट अफेयर्स। इसमें मैं दो व्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना इसको। एक होता है कि नॉर्मली डे वाइज या फिर इसको मैं क्या करूँ कि मंथ वाइज जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लूँ। वो किस में इंक्लूड होता है, वो स्टैटिक पोर्शंस का पार्ट है ना, कि जितना भी इंपॉर्टेंट डेज है उसको मंथ वाइज जो है कंप्लीट 1 ईयर्स का कवर कर लो, इनफ रहता है। लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चंस का नेचर देखोगे तो इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे। सपोज करो वहां से थीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए तो, क्योंकि थीम तो हर साल जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और इसमें अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ दिए तो तब कैसे करना है। इसलिए जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि हर एक टॉपिक यहाँ पे अपने लेवल में सुना हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि कहाँ से आ गया कैसे आ गया, नहीं, जो इंपॉर्टेंट रहे हैं जो न्यूज में है उसी को कंप्लीट जो है डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, इंपॉर्टेंट डेज वीक करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें सबसे पहला है कि वर्ल्ड एल्डर्स डे, जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं एवरी ईयर ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। जिसमें से इस साल का जो थीम रहे हैं वो है ओल्डर पेंशन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शंस, अवर एस्पिरेशंस, अवर वेलबींग, अवर राइट। इसमें से जो है इसको टैकल करने का बेस्ट इफेक्टिव तरीका ये है कि जितना भी इंपॉर्टेंट डेज है बस उसका डेट याद रखो और उसका थीम याद रखो, दैट्स इट। इसके अलावा कहीं से और क्वेश्चंस आता भी नहीं है। या तो डे याद रखो, डे याद रखो और उसका थीम याद रखो कि इस साल एक्चुअल में थीम क्या रहे हैं। बस दो चीज बस को याद रखना होता है और इसमें पूरा कंप्लीट है। ये थोड़ा सा इजी है। उसी के साथ जो है 2 अक्टूबर को जो है नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लेवल में, है ना। क्यों ऑब्जर्व करते हैं ये अगर याद रहेगा तो ज्यादा बेस्ट है। जैसे कि 2 अक्टूबर को जो है नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लेवल में, इसलिए ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी के यहाँ पे बर्थडे रहे, मार्क प्लेस यहाँ पे, क्योंकि ये अहिंसा के रास्ते में चलते हैं और अहिंसा के बारे में पूरे नेशंस को बताए हुए हैं। तो 2 अक्टूबर को यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। 71st वर्ल्ड वाइड जो है वाइल्ड लाइफ जो वीक है उसको ऑब्जर्व किए गए हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। जिसमें से यहाँ पे थीम रखे गए हैं वो है ह्यूमन और एनिमल दोनों का को एग्जिस्टेंस। इसे जो है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए गए थे 1979 में। थीम को याद रखोगे, ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस इस वीक का थीम रहे हैं, जिसे ऑब्जर्व किए गए थे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। ठीक है, बाकी वर्ल्ड टीचर्स डे, इसे एवरी ईयर 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल, है ना। वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसा बोलोगे कि टीचर्स डे तो 5 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं तो ये कैसे यहाँ पे 5 अक्टूबर आ रहा है। ये बात करें यहाँ पे वर्ल्ड टीचर्स डे का, इंडिया का बात नहीं कर रहे। इंडिया का लेवल अलग होगा और वर्ल्ड में अलग ऑब्जर्व या फिर डिफरेंट डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसमें 2025 का थीम रहे वो है कोलैबोरेशन इज अ की टू मेकिंग टीचर थ्राइव। ये जो है वर्ल्ड टीचर्स डे का ऑब्जर्वेंस रहे हैं, थीम रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसे सेलिब्रेट करते हैं हर साल
फ्रॉम 4 से 10 अक्टूबर, और इस साल भी ऑब्जर्व किए गए थे, जिसका थीम रखे गए हैं स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये जो है इसका थीम रहे हैं वर्ल्ड स्पेस वीक का। इसे एक्चुअल में स्टैब्लिश किए गए थे 1999 में, और डेट को याद रखोगे 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। नेक्स्ट है इंडियन एयर फोर्स डे एवरी ईयर। ये तो आई होप कि सबको पता होगा कि 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं। इसे एक्चुअल में स्टैब्लिश किए गए थे 1932 को, 8 अक्टूबर 1932 को, और इसी के कमोरेट में जो है 8 अक्टूबर को एवरी ईयर इंडियन एयर फोर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ना, सबको पता होगा। टच द स्काई विथ ग्लोरी, एक्चुअल में ये मोटो है, एयरफोर्स का जो है ये मोटो है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल 10 अक्टूबर को, जिसमें से 2025 इस साल का जो थीम रहे वो है मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। 11 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व करते हैं। हर साल जो है 11 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसे स्टैब्लिश किए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और इसका पर्पस ही वही था कि जितना भी जेंडर इनइक्वलिटीज हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने का काम, गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने का काम, प्लस जो गर्ल है उसको ग्लोबल लेवल में रिप्रेजेंट करना, उसको इंपावर करना, एक्चुअल में इसका जो है मोटो है, पर्पस है हर साल इसको ऑब्जर्व करने का। इस साल का जो थीम रहे हैं द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड गर्ल ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। ये एक्चुअल में जो है 2025 का थीम रहे हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 11 को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व करते हैं, एवरी ईयर इसको जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। ऑफिशियल इस साल का जो है मोटो रहे हैं शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। ये जो है इस साल का थीम रहे हैं। थीम को याद रखोगे वो ज्यादा बेस्ट यहाँ पे है। बाकी फैक्ट्स हो गया, स्टैटिक पोर्शंस हो गया, ये सब लिखा हुआ है, इसको तो रिवाइज करोगे नो डाउट, है ना। कंटेंट यहाँ पे देखो टॉप लेवल का कंटेंट मिल रहा है, बल्कि फ्री में मिल रहा है, लेकिन टॉप लेवल का कंटेंट यहाँ पे है, ध्यान रखना ना। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन करना, क्योंकि देखो यूट्यूब में नो डाउट मैं भी यूट्यूब में हूँ, तो मैं इतना तो तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भटकाव ज्यादा मिलता है। गॉट इट, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। यूट्यूब में हो मतलब भटकाव ज्यादा मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे संभाल के, थोड़ा सा अपने लेवल में डिसिप्लिन होके यहाँ पे पढ़ाई करना है ना। ये रियलिटी बता रहा हूँ इस चीज को प्रैक्टिकली। एक वीडियो सर्च करोगे 10 वीडियो आएगा, और उसमें से 10 वीडियो में कौन सा अपना यूपीएससी का लेवल है, सीएपीएफ का लेवल है, इसको एज ए इंडिविजुअल एज ए स्टूडेंट फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। गॉट इट, तो ऐसा प्रिपेयर करो कि थोड़ा सा लेवल का होना चाहिए। अल्टीमेटली 1 साल प्रिपरेशन किए हो, अब 1 साल प्रिपरेशन किए, उसको जो है 2 घंटे में वहां पे पूरे को जितना कर्तव्य होगा सबको वहीं पे दिखाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं, एवरी ईयर इसको जो है ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसमें से जो थीम रहे हैं इस साल का फंड रिजिलियंट नॉट डिजास्टर, ये जो है इस साल का थीम रहे हैं 2025 का। बाकी अदर अभी जो है इधर रिविजन के फॉर्म में याद रखना। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं, अभी पढ़े हैं। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। 13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, इसको याद रखोगे। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ऑब्जर्व करते हैं। गॉट इट। वर्ल्ड फूड डे जिसे ऑब्जर्व किए जाते हैं हर साल। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसमें इस साल का जो थीम रहे हैं हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। ये जो है इस साल का एक्चुअल्स में थीम रहे हैं। जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअल में यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर इटली में पड़ता है, और इसका मेन एम वही है कि जितना भी फूड इनसिक्योरिटी हो रहा है वर्ल्ड वाइड उसको मेंटेन करना, जितना मल न्यूट्रिशन हो रहा है, हंगर हो रहे हैं, इन सबको इलिमिनेट करने का काम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए जाते हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जिसे ऑब्जर्व करते हैं 20 अक्टूबर को। यहाँ पे क्या पढ़े थे, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है, वही तो बोल रहा था कि कैसे यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है, वर्ल्ड इन स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व करते हैं 14 अक्टूबर को। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, इसे ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर ऑन 20
अक्टूबर को। ठीक है, चलो इस साल का फ्रीक्वेंसी जो है हर 5 साल में एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं। बाकी 2025 का अगर थीम देखोगे तो ड्राइविंग चेंजेस विथ क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन, ये एक्चुअल में जो है अभी रिसेंट का थीम है, तो थीम को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखोगे। बाकी नेक्स्ट है नेशन यूनाइटेड नेशन डे, है ना, 24 अक्टूबर को एवरी ईयर यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व करते हैं। इसे जो है एक्चुअल में इस्टेब्लिश भी किए गए थे वो 24 अक्टूबर 1948, ये फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किए गए थे और उसी के रेस्पेक्ट से जो है अभी तक इसको ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, क्योंकि यूएन चार्टर में जो 1945 है ये 1945 एक्चुअली मार्किंग प्लेस है जहां से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का यहाँ पे फाउंडेशन हुआ था, मतलब यूएन का फाउंडेशन रखे गए थे। बाकी 25 का जो थीम है पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्लानिट बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर, ये जो है 2025 का थीम है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है डिसआर्मामेंट वीक ऑब्जर्व किए जाते हैं, एनुअली ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इस साल जो 2025 है इसमें ऑब्जर्व किए गए थे 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच ऑब्जर्व किए गए थे। इसका थीम एक्चुअल में हर साल चेंज होते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें जो थीम डिपेंडेंट रहते हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि डिसआर्मामेंट है ना तो वहां से रिलेट करेगा ही करेगा। आईटीबीपी है ना, सीएपीएफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इसे सेलिब्रेट किए गए हैं 64 राइजिंग डे अभी, क्योंकि आईटीबीपी को इस्टेब्लिश किए गए थे 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर में जो है आईटीबीपी के द्वारा एक अपना एक डे है ना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को, याद में रखना है। बाकी जितना स्टैटिक है ये सब स्टैटिक यहाँ पे लिखा हुआ है, नो डाउट ये सब तो प्रिपरेशन हो ही जाएगा। बाकी अदर जितना भी जैसे कि इंडियन आर्मी हो गया तो आर्मी का जो है 1895 में इसको इस्टेब्लिश किए गए थे। इंडियन नेवी हो गया इसे 1612 में जो है इसको, बल्कि फाउंडेशंस इंडियन नेवी का बहुत पहले हैं। अब ये जो है 1612 का यहाँ पे लिखा हुआ है और 1612 में वास्को डिगामा उससे पहले भी आ चुके थे। ठीक है, ट्रेड होना स्टार्ट हो गए थे, इंडिया का जो इंटरनेशनल लेवल में ट्रेड होना वो भी स्टार्ट हो गए थे, तो बहुत पुराना है। बल्कि इसको मॉडर्नाइज किए गए हैं 1947 के बाद जो इंडियन नेवी है। इंडियन एयरफोर्स इसे 1932 में स्टैब्लिश किए गए हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मोस्टली सबका जो है न्यू दिल्ली में ही पड़ता है। नेक्स्ट है 19 टू 25 अक्टूबर जिसे इंटरनेशनल लीड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक ऑब्जर्व किए गए हैं इन 2025 में। ठीक है, याद रखना है। बाकी इसका जो लीड का पॉइजनिंग है उसका साइन क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या होते हैं, थोड़ा सा याद रखना, ये बायो में जो है यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बल्कि ये इंटरनेशनल लिंक कैसे करते पता है, क्वेश्चन जो यूपीएससी फ्रेम करता है वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, यहाँ पे देखो ऑब्जर्व किए हैं इंटरनेशनल लीड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक, ये एक्चुअल में ऑब्जर्व किए गए हैं 19 से 25 अक्टूबर में। अब ये लोग क्या करेंगे कि क्योंकि एक्चुअल में बायो का टॉपिक है तो ये जो है बायो का टॉपिक है तो बायो में स्पेशली लीड पॉइजनिंग से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसा है, ऑब्जर्व किए होंगे कि नहीं किए होंगे आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये चीज को ऑब्जर्व करना नेक्स्ट टाइम से अगर क्वेश्चंस आएगा तो क्यों क्वेश्चंस पूछे गए, इस क्वेश्चंस को क्यों पूछे गए हैं, अगर वाई का रीजंस पता होगा ना तो आसानी हो जाएगा एग्जाम को प्रिपेयर करना। गॉट इट। तो बाकी जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले हो गया, इससे ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। हियरिंग में यहाँ पे डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं, डिफिकल्टी कंसेंट्रेटिंग हो गया, कंसेंट्रेट करने में, तो ये सब इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन तो नहीं है, इसका क्या है ये सिम्टम्स हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं नेशनल जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, तो द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 इस साल भी ऑब्जर्व किए गए हैं। कब करते हैं, इस साल का जो थीम रहे हैं अवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजिलेंस अवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस साल भी इसको ऑब्जर्व किए गए हैं। ये एक्चुअल में वीक है, अवेयरनेस वीक है जिसमें कैंपेन लगा के इसको ऑब्जर्व करते हैं। इस साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच इसको जो है ऑब्जर्व किए गए हैं। इस साल का जो थीम एक्चुअल में रहे हैं उसको अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जर्व एवरी ईयर ड्यूरिंग द वीक। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे के प्लेस में यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे 2024 का थीम को ऐड कर दिए हैं, है ना, से नो टू करप्शन कमिटेड या फिर कमिट टू द नेशन, ये 2024 का है। 2025 का थोड़ा सा एक बार सर्च करना, ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं लिख पाए हैं। चलो 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर,
31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किए जाते हैं। एक्चुअल में इसे 2014 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए गए थे। यूएन हैबिट के द्वारा इसको जो है ऑब्जर्व करते हैं। इस साल 2025 का जो थीम रखे गए हैं वो है इंपावरिंग लोकल एक्शन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व ऑब्जर्व करते एवरी ईयर ऑन 3 नवंबर, है ना। 3 नवंबर को एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। इसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्चुअल में ऑब्जर्व किए गए थे 2022 में ऑब्जर्व किए गए थे, बल्कि इसको स्टैब्लिश एक साल पहले ही कर दिए गए थे 2021 में। नेक्स्ट अगला है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस वीक, इसे या फिर अवेयरनेस डे के फॉर्म में भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। 5 नवंबर को एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व करते हैं। इस साल का जो थीम रहे हैं बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। इसमें एक्चुअल में यही बताते हैं कि प्री सुनामी कैसे करना है, ड्यूरिंग सुनामी कैसे अपने को रेडी रहना है, और पोस्ट सुनामी क्या अपने को अवेयरनेस लेना है, क्या एक्शन लेना है। इन सब में अवेयरनेस दिखाने का काम, अवेयरनेस बताने का काम, अवेयरनेस जगाने का काम वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के दौरान किए जाते हैं। ठीक है, बाकी और इम्पोर्टेंट जो रेसेंट यहाँ पे डेज रहे हैं इसको याद रखना है। जैसे कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूनिटी डे हो गया। 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमल जो है एनिमेशन डे हो गया। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे हो गया। तो इस तरीके से डे को ऑब्जर्व करते हैं, याद रखना ही इंपॉर्टेंट है ये सब। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस ऑब्जर्व किए गए हैं 9 से 15 नवंबर के बीच इसको ऑब्जर्व किए गए हैं, है ना। डेट को याद रखोगे। इसे एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही इसको ऑब्जर्व करते हैं। बाकी और अदर्स डे जैसे कि 5 नवंबर हो गया वर्ल्ड सुनामी अभी पढ़े हैं। 7 नवंबर को जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हो गया। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हो गया। तो इसको थोड़ा सा याद रखोगे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व करते हैं 10 नवंबर को। 10 नवंबर को हर साल इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि इस साल का थीम अगर देखोगे तो इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इन ह्यूमैनली पॉसिबल, ये जो है एक्चुअल में इस साल का थीम रहे हैं वर्ल्ड ह्यूमनाइजेशन डे का। ठीक है, वीक एक्चुअल में इसको ऑब्जर्व किए गए थे। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको याद रखोगे। किसके कमेमोरेट में, तो जो बर्थ एनिवर्सरी होता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, तो उसके कमेमोरेट में जो है नेशनल एजुकेशन डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस एवरी ईयर जो है 15 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, कमेमोरेट करते हैं बिरसा मुंडा के रेस्पेक्ट में। देखो बिरसा मुंडा को एक्चुअल में यहाँ पे गॉड का, भगवान का भी यहाँ पे दर्जा दिए गए हैं, ट्राइबल का, है ना। आदिवासियों का जो भगवान कंसीडर करते हैं वो बिरसा मुंडा को ही कंसीडर किए जाते हैं, उसको यहाँ पे गॉड के तरह यहाँ पे पूछते हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं 15 नवंबर को। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं 16 नवंबर को। फर्स्ट टाइम एक्चुअल में इसे 1996 में ऑब्जर्व किए गए थे। तो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस को याद रखना है, 16 नवंबर को इसको ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे 20 नवंबर को ऑब्जर्व किए जाते हैं। उसी के अच्छा थीम को भी याद रखोगे, ठीक है। जैसे कि माई डे माई राइट, ये जो है 25 का थीम रहे हैं। फिर अच्छा ये तो डिक्शनरी वाला वर्ड आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट और वर्ड हैं याद रखना है। जैसे कि वर्ल्ड फिलोसॉफी डे हो गया, इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं इस साल, जैसे 20 नवंबर को ऑब्जर्व किए गए थे वर्ल्ड फिलोसॉफी डे। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट डेज जैसे कि 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व करते हैं, 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व करते हैं, 18 नवंबर को न्यूरोपैथी डे ऑब्जर्व करते हैं, 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे ऑब्जर्व करते हैं, 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व करते हैं, और सेम डे में जो है नेशनल प्रेस डे भी ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो इस कुछ इंपॉर्टेंट डेज को याद रखोगे। वर्ल्ड फिशरीज डे इसको ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल लेवल में 31 नवंबर को, है ना। 31 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे 2025 का थीम है इंडिया ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पे रिलीज किए गए हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, लेकिन इस रिपोर्ट को थोड़ा सा याद रखोगे।
है ना। एक्चुअल में ये टॉपिक दूसरा है, लेकिन ये मिसलिनियस कैटेगरी में जाता, तो इसको यहीं पे डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बस पता अपने को होना चाहिए। 26 नवंबर को वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे ऑब्जर्व करते हैं, है ना, याद रखना है 26 नवंबर को। इसे 26 नवंबर को तो ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट टाइम 2023 में इसको ऑब्जर्व किए गए थे, जिसका मेन थीम और मेन एम वही होता है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी, जैसे कि सेफ करना, एक्सेसिबल हो गया, अफोर्डेबल हो गया, सेफ है, सस्टेनेबल प्रमोट करना, इसके रेस्पेक्ट में जो है इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं 26 नवंबर को। नेक्स्ट है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व करते हैं, है ना, ये तो सबको पता होगा, वर्ल्ड एड्स डे जो ऑब्जर्व करते हैं 1 दिसंबर को। बाकी इसके रेस्पेक्ट में जो थीम रखे गए हैं वो है ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, ये जो एक्चुअल में थीम रखे गए हैं। बाकी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे HIV एड्स हो गया तो फुल फॉर्म याद रखना है, साथ ही साथ कैसे इसको जो है प्रिवेंशन रख सकते हैं, एड्स से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि नॉर्मली स्टैटिक पोर्शन है। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व करते हैं, एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसके थ्रू जो है पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सके, क्या क्या उसका एक्शंस लेने चाहिए, इन सब को इसी दिन यहाँ पे बताए जाते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डेज ऑब्जर्व करते हैं, इसके बारे में तो सबको पता होगा आई होप, नेवी डेज कब ऑब्जर्व किए जाते हैं। अभी जो यहाँ पे ऑपरेशन है, ऑपरेशन ट्रीडेंट, ये ऑपरेशन ट्रीडेंट यहाँ पे न्यूज में रहे हैं, इसलिए इसको सोचा कि जब ये करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेज में पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है। बाकी अदर थोड़ा सा रिविजन्स के फॉर्म में और इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार आई होप इसको रिवाइज करोगे। बाकी इंटरनेशनल सिविलियन या फिर सिविल एविएशन डे, इसे एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं 7 दिसंबर को, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा एक्चुअल में इसको इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसके थ्रू कैसे इसको सेफ्टी रखना है, क्या क्या मेजर ले सकते हैं, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, तो उसके रेस्पेक्ट से इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं 9 दिसंबर को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को एवरी ईयर इसको जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे एवरी ईयर 10 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं, फर्स्ट टाइम 1948 में ऑब्जर्व किए गए थे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। और इसका जो 25 का जो थीम रखे गए थे वो है ह्यूमन राइट अवर एवरीडे इसेंशियल्स, ये जो है 2025 का एक्चुअल में थीम रखे गए थे। नेक्स्ट है 11 दिसंबर को यूनिसेफ के द्वारा एवरी ईयर यहाँ पे यूनिसेफ डे ऑब्जर्व करते हैं, है ना, यूनिसेफ डे जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड डे है, इसको एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसके थ्रू जितना भी यहाँ पे चिल्ड्रन है उसका माइंड डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, प्रोटेक्शन हो गया चिल्ड्रन का वर्ल्ड वाइड लेवल में, ये सब जो है इसी के दौरान कवर किए जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेज और लिखा हुआ है, इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। उसके साथ इंटरनेशनल माइग्रेशन डे हर साल ऑब्जर्व करते हैं 18 दिसंबर को। जो इस साल का थीम रखे गए हैं वो है माइग्रेट स्टोरी चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट, ये जो है एक्चुअल में 2025 का थीम रखे गए हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे, जिसे एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं 20 दिसंबर को, ठीक है, इंटरनेशनल सोलिडेरिटी डे। इसके बाद है नेशनल मैथमेटिक्स डे, एवरी ईयर 20 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं। साथ ही साथ जो SSB है, सशस्त्र सीमा बल है, इसके द्वारा 62nd राइजिंग डे ऑब्जर्व किए गए हैं। इनर पीस ग्लोबल हार्मोनी, जो कि एक वर्ल्ड जो थीम रहे हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे, जो ऑब्जर्व करते हैं 21 दिसंबर को, ध्यान रखना 21 दिसंबर को एवरी ईयर इस डे को याद जो है कमोमरेट करते हैं, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, जो इस साल का थीम रहे हैं इनर पीस ग्लोबल हार्मोनी। बाकी कुछ अदर इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे हैं। नेशनल कंज्यूमर राइट डे एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व करते हैं 24 दिसंबर को, जो 25 का थीम रहे हैं इफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं 24 दिसंबर को,
इस साल का थीम रखे गए थे काउंटरिंग साइबर क्राइम, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिक्योरिंग आवर फ्यूचर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेज आएगा वो है नेशनल गुड गवर्नेंस डे। एवरी ईयर 25 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयरनेस डे, इसे ऑब्जर्व किए जाते हैं 27 दिसंबर को। इस साल जो है डीआरडीओ ने 68 फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किए गए हैं। एवरी ईयर 1 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व किए गए। फिर वर्ल्ड वार ऑर्फेन जो डे है इसको एवरी ईयर 6 जनवरी को ऑब्जर्व किए जाते हैं। फिर प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, एवरी ईयर 9 जनवरी को इसको ऑब्जर्व करते हैं। अर्थ रोटेशन डे हो गया, 8 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ जो वर्ल्ड हिंदी डे है ना, हिंदी डे है, इसको 10 जनवरी को एवरी ईयर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे थीम भी लिखा हुआ है ना, तो थीम को भी यहाँ पे पढ़ना है, अपने को छोड़ना नहीं है। थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चंस आया तो फिर यहाँ पे फंस जाएंगे, इसलिए नेशनल यूथ डे एवरी ईयर जो है 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ इंडियन आर्मी डे हो गया, जो कि एवरी ईयर 15 जनवरी को सेलिब्रेट किए जाते हैं। साथ ही साथ एनडीआरएफ के द्वारा जो है अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किए गए हैं। 19 जनवरी को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का जो है इंपॉर्टेंट डे उसके द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ जो पराक्रम दिवस है इसको एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं 23 जनवरी को। पॉइंट को याद रखना है, पराक्रम दिवस मतलब अपने जितना बर्थ एनिवर्सरी आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर रहे हैं और यूथ के लिए एक एस्पिरेशंस की तरह है ना, तो पराक्रम दिवस इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं 23 जनवरी को। क्लियर है क्या? चलो, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं 25 जनवरी को। इस साल का जो थीम रखे गए हैं 2026 का, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, है ना, ये जो है इस साल का थीम है। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व करते हैं। आई होप इसके बारे में सबको पता होगा। इस साल का जो थीम रखे गए हैं वो है कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट, ये जो है इस साल का थीम है। नेशनल जियोग्राफिक डे, इसे एवरी ईयर 27 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कमोमरेट द फाउंडिंग ऑफ नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, इसे 1888 में इसको फाउंड किए गए थे, तो उसी के कमोमरेट में जो है नेशनल जियोग्राफिक डे एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे इस साल का थीम है एक्सप्लोरिंग द प्लैनेट टू प्रोटेक्ट इट्स फ्यूचर, ये जो है इस साल का थीम रखे गए थे। नेशनल साइंस डे, जो नेशनल साइंस डे है इसको एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं 28 फरवरी को, ठीक है। 28 फरवरी को एवरी ईयर जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इस साल का जो थीम रखे गए थे कि वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, ये जो है 2026 का थीम है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, डिस्क्रिमिनेशन डे कौन सा आर्टिकल में आता है बताना। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है एवरी ईयर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे इस साल जो है 1 मार्च को जो है ऑब्जर्व किए गए थे। वर्ल्ड वाइड डे, वर्ल्ड वाला है ना, वर्ल्ड लाइफ जो डे है इसको 3 मार्च को ऑब्जर्व किए जाते हैं, और इस साल जो है 3 मार्च को ऑब्जर्व किए गए हैं। इसे एक्चुअल में स्टैब्लिश किए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2013 में जो है इस डे को ऑब्जर्व स्टैब्लिश एक्चुअल में किए गए थे। इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, इसको एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं। 5 मार्च को जो है ऑब्जर्व करते हैं, हर साल इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसे एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं 8 मार्च को। 8 मार्च को एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसके थ्रू जितना भी जेंडर इक्वलिटी है उसको प्रमोट किया जा सके। वुमेन्स सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल वेलफेयर हो गया, इन सबको जो है सबसे ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, जिसे एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं 10 मार्च को। फर्स्ट टाइम 2022 में, मतलब ये लेटेस्ट है, 2022 में इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए गए थे, और हर साल जो है 10 मार्च को इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नो स्मोकिंग डे 2026 को ऑब्जर्व किए गए हैं, 11 मार्च को एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व करते हैं। बस इसको 2 से 3 चीज याद रखोगे तो यहाँ पे इनफ होता है। पहला चीज याद रखना है डे का नाम,
कब पढ़ा इसको याद रखना है, और थोड़ा सा इसका थीम थीम याद रखना है। इसके बेस में जो है पूरा इजी है, अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसे ऑब्जर्व किए जाते हैं हर साल 20 मार्च को। 20 मार्च को इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं और एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इसको हर साल ऑब्जर्व करते हैं 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर्स डे 22 मार्च को एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं। फिर वर्ल्ड टर्बोक्लाइसिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसे टीबी बोलते हैं शॉर्ट में, इसको एनुअली ऑब्जर्व किए जाते हैं 24 मार्च, क्योंकि एक्चुअल में जो टीबी है ना, थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉजिंग डिसीज है ना, बैक्टीरिया के द्वारा इसको कॉज किए जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये इसका नेम है, बैक्टीरिया का नेम है, इसके द्वारा इसको कॉज किए जाते हैं। और इसका ग्लोबल लेवल में भी WHO के द्वारा बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव भी रन किए जा रहे हैं, जिसके थ्रू वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है इसको रिड्यूस किया जा सके। हालांकि 2026 का इसका जो थीम रखे गए थे, यस वी कैन इंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल, ये जो है 2026 का थीम है। इस थीम को यहाँ पे रखे गए थे। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, जिसे 30 मार्च को ऑब्जर्व किए जाते हैं, एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किए गए और उसी का एक थीम है एक्चुअल में, जो फूड वेस्ट जो है 2026 का थीम रखे गए हैं। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं, है ना। जैसे 2026 का जो थीम है इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन, और 2025 का जो थीम रहे वो है सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर। ये जो है 2025 और 26 दोनों का थीम यहाँ पे है। नेक्स्ट डेज है वो है नेशनल मैरीटाइम डेज, इसे एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं 5 अप्रैल को। नेशनल मैरीटाइम जो है 5 अप्रैल को एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। जैसे 2026 का जो थीम रखे गए हैं वो है मैरीटाइम इंडिया इंपावरिंग प्रोग्रेस, ये जो है एक्चुअल में 2026 का थीम है। वर्ल्ड हेल्थ डे इसे एवरी ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं 7 अप्रैल को, जिसमें से 2026 का जो थीम है वो रखे गए हैं टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। एक्चुअल में ये जो थीम को याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस चीज को इम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आएगा, अगर वहां से नहीं पूछेगा तो उसका थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो कि याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे इसे एवरी ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं 11 अप्रैल को जो है ऑब्जर्व इसको किए जाते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है 79 फाउंडेशन डे जो हिमाचल प्रदेश है उसका यहाँ पे रखे गए हैं, तो नॉर्मली इसको पढ़ सकते हैं। 15 अप्रैल को जो है मलयालम का न्यू ईयर जो विशु है 2026 इसमें सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चंस। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे एवरी ईयर जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, एनुअल बेसिस में इसको सेलिब्रेट करते हैं, बस थोड़ा सा याद रखोगे। बाकी इंटर जो इंडियन है उसका जो रेलवे डे है उसको 173 हो गया है, 170 ईयर्स हो गए हैं, तो इसको याद रखना है। वर्ल्ड लिवर डे हर साल इसको ऑब्जर्व करते हैं, 19 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें से 2026 का जो थीम रखे गए हैं वो है सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लिवर। ये जो है क्योंकि लिवर ही एक मेन फंक्शन है, मेन ऑर्गन है ह्यूमन हेल्थ का। 21 अप्रैल को नेशनल पब्लिक सर्विस डे एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं। अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, एनुअल लेवल में इसको जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें से 2026 का जो थीम रखे गए थे वो है अवर पावर अवर प्लानिट, एक्चुअल में 2026 का थीम है। वर्ल्ड मलेरिया डे इसको हर साल ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को। साथ ही साथ 8 मई को रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे ऑब्जर्व करते हैं। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल मिसिंग जो चिल्ड्रन डे है उसको 25 मई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। योगा फॉर हेल्थी एजिंग एक्चुअल में ये थीम है इंटरनेशनल योगा डे का, है ना, तो इसको ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये एक्चुअल में 12th इंटरनेशनल डे रहे हैं इस बार जो है रहे हैं, बाकी ऑब्जर्व तो 21 जून को करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर जिसे हर साल ऑब्जर्व किए जाते हैं 29 मई को, ठीक है। तो बाकी ये सब चीज है, यहाँ तक पूरा फिनिश हुआ। जितना भी 1 ईयर में पूछे गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे डिस्कस किए। बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है
मैसेज कर सकते हो। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।